कुरान करीम में मैंने जैसे बार बार कहा, हर मक्की सूरत के अंदर और मदनी सूरत में भी, मगर दूसरे असलूब के साथ, मुख्तलिफ जो असालीब हैं वो उनके इस अकीदे को क्लियर समझाने के लिए इस्तेमाल फरमाए गए हैं। कहीं पर यह बात आती है सूरह रूम के अंदर, बड़ा कमाल मकाम है वो, वाह हुवा अहवानु अलैह, ये 2 रुकू हैं और फिर आगे हवाओं का जिक्र, सूरह रूम, यानी इस अकीदे के एतबार से, क्योंकि वहाँ एक हिस्सी दलील का जिक्र है, उसी हिस्सी दलील की वजह से वो ज़ाहिर हो गई थी, तो कहा अब आइंदा आने वाली दलील उसके ऊपर उसको बयान फरमा दिया, अब वो कमज़ोर नहीं है। और कहीं तुराब, जदीद, लगूब, इजज और बदशा, मुनकलिबून, हिसाब, री, सिजल, बहुत से अल्फाज हैं, बलद तय्यब, लहू लाब, इस पर बात हो चुकी है। तो वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कलम हिल बसर, अमर, और इसी अकीदे को साबित करने, इसको क्लियर करने के लिए जो उनके शुबहात थे, ये तस्बीह फातिमा के जो अल्फाज हैं ये भी बहुत जगह पर आए हैं कि वो इससे पाक है कि वो जोड़ा ना बना सके, या वो इससे पाक है कि वो अकेला ना चला सके, यानी इस जहान के बारे में भी और उस जहान के बारे में भी। अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत ये एक ही अकीदा है असलन, और उसके 2 रुख हैं, एक इस जहान में और एक उस जहान में। मुशरिकों ने क्या किया, कुफार ने क्या किया, उन्होंने उस जहान के ऊपर तो वैसे ही अल्लाह ताला को फारग कर दिया, नाउजुबिल्लाह, कि ये इनमें से ये कोई काम नहीं कर सकता, हिसाब किताब, हशर व नशर, ये फैसले ये नहीं कर सकता, जिंदा ही नहीं कर सकता। और जो यहां था इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये अकेला नहीं कर सकता, ये कमजोर है। इसके साथ अपने ख्याल में उन्होंने खुदा की ये मदद की कि अल्लाह ताला को कुछ उसके पार्टनर, शरीक मुहैया कर दिए कि ये उसके साथ मिलकर जो है ना वो काम चलाता है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब कुरान करीम की इन सूरतों के अंदर जब ये बात बयान होती है तो मुख्तलिफ सारी इकट्ठी बयान होती हैं, वो आयतें एक के बाद दूसरी, ये उनकी सारी गलत फहमियाँ जो है वो दूर की जाती हैं। उनमें एक ये भी बात होती है कि वो अहले किताब से सवाल करते हैं अल्लाह ताला की इल्म, शान, कुदरत के बारे में, यानी मुशरिक उनसे सवाल लेकर आते हैं अहले किताब से। अब इन्हीं आयात के अंदर वो आयतें भी आ जाती हैं कि उनका सवाल और उनका जवाब, और वो सवाल कहाँ से आया, क्या बात है, और फिर उनके यहाँ उनकी किताब में इसके बारे में क्या लिखा है। वो मैंने कहा था, मेरे एक फाजिल दोस्त कहते हैं कुरान उधार नहीं छड़ता, उसी वक्त वो पूरा कर देता है। यानी जहां से वो सवाल चला होता है ना, जहां वो पहुंचा है वो पूरी जर्नी को बयान कर देता है, फिर उसका जवाब बयान करता है, और फिर बाद में फरमाता है हाँ अल्लाह कदीर है और वो क़यामत को कायम करेगा, वो हिसाब लेगा, वो जानता है। तो वो वहां पर हर बड़ा एक समुंदर होता है, और उस समुंदर के अंदर उनके सवाल और जवाब की बात होती है। कभी वो मुआशरे के अंदर जुल्म सितम कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं हमारी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमने कौन सा इसका किसी के सामने जवाब देना है। फिर उसके अंदर ये आता है कि नहीं, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, जुल्म पनपता नहीं है, इसकी हुकूमत लंबी नहीं चलती, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये कभी खेती पनपनाती नहीं है, ये खेती उगती नहीं है, ये जल्दी तबाह हो जाती है। अब अगर फला का असल माना देखें तो जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ वो लिसानुल अरब से कह रहा हूँ, ज़बीदी से कह रहा हूँ, मैं कामूस से, मजदुद्दीन फिरोज आबादी से कह रहा हूँ। तो वो खेतियाँ उनकी उगती हैं जो इसको मानते हैं, और वो जुल्म जो है वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। और फिर 7 तारीखी वाक़यात आ जाते हैं कि ये देखो फलां फलां जालिम था, कितनी देर वो चला है। फिर आगे साथ ये आ जाएगा, अच्छा अगर एक जालिम है और कुछ मजलूम है तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यहां दुनिया में तो कोई हिसाब उनका नहीं हुआ, तो क्या फिर कुछ दिन नहीं चाहिए कि कुछ दिन हो जहां जालिम मजलूम का रियली हिसाब हो। तो क्या बात है, ठोकरें आती हैं उन आयात के अंदर, ठोकरें जिसको फोल कहते हैं ना इंग्लिश में, नहर के अंदर वो ठोकरें होती हैं कि एक ठोकर आती है और वो पानी तेज हो जाता है। तो इसी तरह कुरान की सूरतों आयतों के अंदर भी ठोकरें होती हैं, और वो ठोकर, ये वो दूसरी वाली ठोकर नहीं मैं कह रहा कि बंदे को ठोकरें लगती हैं, वो पानी को भी ठोकर लगती है उस माने में। तो वो ठोकर फोल्ड्स होते हैं नहरों के अंदर।
تو یہ ٹھوکریں ہوتی ہیں اس کو تیز کرنے کے لیے، پھر جلال آ جاتا ہے، تو ایک عظیم سما ہوتا ہے، عظیم سمندر ہوتا ہے اور عظیم دریا بہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ساروں میں اور کہیں پھر وہ ان آپس میں بیٹھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں، ہاں گل تو ٹھیک ہے، پھر وہ کسی اور سے کچھ کہتے ہیں، وہاں پر ایک اسلوب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم لفی قول مختلف یوفق اما یتسالون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون، ان کی باتیں مختلف ہیں لیکن ہوتا کیا ہے پھر وہ ساری اسی پر ہی پھر آ جاتے ہیں، وہ وقتی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ان میں سے صحیح رستے پر بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی اس متقت صحیح رستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت خدا بندی کو ماننے لگ جاتے ہیں، وہ علم خدا بندی کو ماننے لگ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آتے ہیں، اس جہان کو اور آخری جہان کو وہ مانتے ہیں، اور بس اسی سے عمل صالح اور اس کی تیاری عمل صالح سے ہو جاتی ہے۔ بس یہی ڈیمانڈ ہے، اور یہ چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے، جیسے وہ ڈاکٹر بلال نے کہا تھا، سائیکالوجسٹ امریکن نے، اس نے کہا کہ بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے۔